फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडियन नेवी ने अपने लिए जो राफेल एम वेरिएंट सिलेक्ट किया हुआ है, उसने बोइंग 18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट करके राफेल एम का जो वेरिएंट सिलेक्ट किया हुआ है, जो डेजर्ट एविएशन लिमिटेड का है, फ्रांस गवर्नमेंट की कंपनी है ये। इसके 26 राफेल एम वेरिएंट के जो नेवी के लिए हैं, वो क्वांटिटी में फाइटर जेट इंडिया के पास आने वाले हैं। उसके लिए 50,000 रुपीज़ की जो ये डील होने वाली है, उसके लिए फ्रेंच गवर्नमेंट का जो हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है वो इंडिया में 30 मई को आने वाला है। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फ्रेंच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की निगोशिएशंस होंगे, मल्टीपल निगोशिएशंस होंगे। इसमें मेंटेनेंस, रख रखाव और उसके बाद कल पुर्जे चेंज करने के लिए इंजिन्स वगैरह, रिफ्यूलिंग, ट्रेनिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी डील होने वाली है। ऑलरेडी इंडिया ने 2016 में 36 रफाल फाइटर जेट फ्रेंच एविएशन जो है, रफाल एविएशन इससे खरीदे हुए हैं और उनकी 2022 में ही डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इंडिया 26 और नेवी के लिए रफाल एम वेरिएंट लेना चाहता है। इस अगर फाइटर जेट की आप खूबियों के बारे में जानकारी लेंगे तो यह फाइटर जेट जो है 50,000 फीट के ऊपर फाइट कर सकता है। 4 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाता है और एयर सुपीरियरिटी देता है यह फाइटर जेट, जो इंडियन एयरफोर्स अभी इसको ऑपरेट कर रही है। 36 के क्वांटिटी में इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट कर रही है और 26 के क्वांटिटी में इंडियन नेवी इसको एक्वायर करना चाहती है। इंडिया के पास करंटली जो अभी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, इन दोनों पर इंडियन नेवी ने प्लान किया है कि वो अपना ये राफेल एम फाइटर जेट है इसको डेक करेगी और इस पर से ही ऑपरेट करेगी। करंटली इंडिया के पास जो है रशियन मेड जो MiG-29 के ये जो फाइटर जेट है ये ऑपरेट करते हैं। इससे ये हम इंडियन ओशियन का मॉनिटर करते हैं, इंडियन ओशियन का रिकन्सिनेशन करते हैं और इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। अब इंडियन ओशियन जो कि इतना बड़ा इंडिया को घेरे हुए है, 3 साइड से, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी, इस पर से दुनिया का लगभग 10 to 20% जो है वो बिजनेस रूट जो है, सी लेंस जो है, इसको मॉनिटर करना है, सिक्योर करना है इंडिया को। इसलिए इंडिया को इंडियन ओशियन पर कंट्रोल रहने के लिए, इसकी सी लेंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसे फाइटर जेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इंडिया ने सबसे पहले टेंडर निकाला था, उसमें पार्टिसिपेट किया था राफेल एम और यूएस के बोइंग 18 सुपर हॉर्नेट, ये 2 फाइटर जेट ने यहाँ पर टेंडर में पार्टिसिपेट किया, परफॉर्मेंस दिया। बट इंडिया के पास ऑलरेडी जो रफाल के एयरफोर्स के पास 36 फाइटर जेट है, उसकी वजह से इंडिया ने रफाल एम इसको प्रायोरिटी दी, बिकॉज इंडिया के पास एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है और रफाल एम और रफाल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 80% पार्ट्स जो है, कंपोनेंट्स पार्ट जो है दोनों फाइटर जेट के सेम एज इट इज़ है। तो इंडिया को राफेल एम ऑपरेट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है और ट्रेनिंग का टाइम भी कम होगा और सबसे ज़्यादा इसमें जो पैसा है, कॉस्ट है, वो भी इंडिया की बचने वाली है और एक सुपर एयर प्रायोरिटी के साथ, एयर कैपेबिलिटी के साथ हम लोगों को एक फाइटर जेट मिलेगा। अब ये जो नेवी का फाइटर जेट है ये एयर टू एयर मिसाइल भी फायर कर सकता है और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी फायर कर सकता है। इसमें मेट्योर मिसाइल लगी होंगी, हैमर मिसाइल लगी होंगी और लेजर गाइडेड बॉम्ब भी लगे होंगे, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब इस पर जो फ्रेंच गवर्नमेंट का डेलीगेशन आएगा, इस पर मल्टीपल लेयर्स डिस्कशन होने वाले हैं, प्राइस को लेके, मेंटेनेंस को लेके, इंजन को लेके और ट्रेनिंग को लेके, डिफरेंट वेरिएंट्स में इसके मल्टीपल डिस्कशंस होंगे। उसके बाद ये डील फाइनल की जाएगी। बिकॉज पिछले साल ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस गए थे, तब ये मामला उठा था कि इंडिया एक नेवी वेरिएंट लेना चाहता है और इस पर प्राइस डिस्कशन होंगी, जो कि सूटेबल प्राइस में इंडिया और फ्रेंच गवर्नमेंट को मिल जाता है तो ये डील डन हो जाएगी। फ्रांस प्रेसिडेंट भी आए थे 26 जनवरी को, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 26 जनवरी को इंडिया और न्यू दिल्ली में आना से मना कर दिया था उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से। तो आनंद फानन ने, इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस प्रेसिडेंट को कॉल किया था और इनविटेशन दिया था और फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आने के लिए न्यू दिल्ली में रेडी हो गए थे 26 जनवरी को। तब भी ये बात जो है, ये डील है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। तो अभी जाके फ्रांस गवर्नमेंट का हाई प्रोफाइल डेलीगेशन इंडिया में आने वाला है। उसके बाद 50,000 करोड़ की ये जो 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील है, इस पर निगोशिएशन होने वाला है। इससे पहले इंडिया ने 36 राफेल फाइटर जेट ऑलरेडी एयरफोर्स में ऑपरेट है। 2022 में ही लास्ट फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को मिल चुका है। 59,000 करोड़ की ये डील थी। उसके बाद इंडिया
ये 26 फाइटर एयरफोर्स के नेवी के लिए फाइटर जेट ले लेता है, तो लगभग इंडिया के पास 60 रफाल फाइटर जेट हो जाएंगे, जो कि इंडिया को हिमालय से लेके इंडियन ओशन तक सेफगार्ड करेंगे। उसके बाद इंडिया के पास तेजस के डिफरेंट वेरिएंट ऑलरेडी तैयार हैं, हो रहे हैं। एम का ऑलरेडी प्लान तैयार है, जो कि 4-5 सालों में प्रोडक्शन में आ जाएगा। मिग 29 मिग के जो सीरीज़ हैं जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट के ही है, वो भी इंडिया ऑपरेट कर रहा है। और सुखोई 30 MKI ऑलरेडी इंडिया ऑपरेट कर रहा है। तो इंडिया जो उसके कॉर्डन्स है उसको फुल करने की तैयारी में लगे हुआ है, ताकि इंडिया का 2 फ्रंट वॉर का जो सिनेरियो डेवलप होता है पाकिस्तान और चाइना को लेके, और इंडियन ओशन में जो इंडिया को एक चाइनीज़ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से फाइट करनी है, क्योंकि चाइना ने इंडियन ओशन में अपने बेसेस बना के रखे हैं। इंडियन ओशन में सबमरीन्स बेचता है चाइना रेकी करने के लिए। इंडियन ओशन की मैपिंग कर रहा है कि इंडियन ओशन में उसको क्या क्या मिल सकता है और कितने टाइप तक पानी के अंदर चाइनीज़ वेसल, चाइनीज़ शिप, चाइनीज़ सबमरीन्स छुप के रह सकती है। इंडियन ओशन डीप कितना है, इंडियन ओशन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, ताकि चाइना उस हिसाब से प्लान बना सके। उसके तोड़ के लिए इंडिया के लिए ये जो राफेल M वेरिएंट है ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर ये डील निगोशिएशन के बाद प्राइस फाइनल हो जाती है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द 26 राफेल जेट जो हैं वो इंडियन नेवी के पास होंगे, और इंडियन नेवी इसको अरेबियन सी से लेके इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल में यूटिलाइज करेगी। और इंडिया का तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल की बात हो रही है, इसको भी सामने रखते हुए ये डील को फाइनल किया जाएगा। ऐसा हम होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये डील हो जाए। तो आइए चलिए देखते हैं अब चलते चलते में क्या है। चलते चलते में है पुणे पोर्ट केस मामला। जी हाँ, 19 मई से जब से ये पुणे पोर्ट केस मामला हुआ है, एक्यूज जो है माइनर है 17 साल 8 महीने का, तब से इस जो एक्सीडेंट है इस पर नई नई परतें खुल रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी खुलासा प्रीवियसली हमने देखा था कि इस पर 2 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो चुके थे, 2 डॉक्टर्स जो है ससून हॉस्पिटल के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके मोबाइल वगैरह जब्त कर लिए गए थे। अब जानकारी निकल के आ रही है कि पुणे के ससून हॉस्पिटल के जो डीन हैं उनको लीव पर, छुट्टी पर, ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ है। हसन मुश्रीफ, ये जो मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, इनका नाम सामने आ रहा है कि इन्होंने पुणे के डीन के ऊपर एक प्रेशर, ससून हॉस्पिटल के डीन के डॉक्टर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया, और लोकल MLA ने भी एक प्रेशर क्रिएट किया ताकि ब्लड सैंपल और जो अल्कोहलिक रिपोर्ट है उसको चेंज किया जा सके। एक्यूज के फादर ने भी 14 से 15 टाइम ट्राई किया कि वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे फॉरेंसिक, उनसे कांटेक्ट किया, उनको रिश्वत देने की कोशिश की। 3 लाख की रिश्वत दी गई है ऐसा बोला जा रहा है। और वो जो प्यून था ससून हॉस्पिटल का, जो इस पूरे डिस्कशन में, सेटलमेंट में निगोशिएशन की भूमिका, मिडलमैन की भूमिका अदा कर रहा था, पुणे क्राइम ब्रांच ने उसको भी अरेस्ट कर लिया है। अब ये सारे ताल खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो है ये बोल रहा है कि पूरा सिस्टम जो है वो पैसे से खरीदा गया है। नेता से लेके अधिकारी तक, और अधिकारी से लेके डॉक्टर सब बिके हुए हैं, सब एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे इस मामले में क्या क्या डेवलपमेंट होती है हम जरूर आपको बताएंगे। दूसरी खबर हमारे पास ये है कि इंडिया ने अपनी रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। रुद्रम 2 मिसाइल जो है 300 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, एयर टू एयर मिसाइल है ये जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दुश्मन का रडार या फाइटर जेट से जो भी रेडिएशन निकलते हैं उस रेडिएशन को ये मिसाइल कैच कर लेती है, और उस रेडिएशन, आने वाले रेडिएशन के सोर्स पर ये जाके मिसाइल हिट करती है। बहुत ही बड़ी इंडिया की DRDO को कामयाबी मिली है इस मिसाइल के पीछे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी DRDO को बधाई दी हुई है। हाई रेंज और हाई पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसका परीक्षण किया गया है। ये जो फ्लाइट का परीक्षण किया गया है, 300 किलोमीटर एयर टू एयर इसकी रेंज है। तीसरी और सबसे आखिरी खबर है, बहुत ही गर्मियों के दिन के लिए अच्छी खबर है। IMD विभाग ने, इंडियन मौसम विभाग जो है, मेट्रोपॉलिटन विभाग, उन्होंने बताया है कि केरला में मानसून जो है, जो नॉर्मली 1 जून को आता था, वो 2 दिन पहले आ सकता है। वो 30 मई को केरला के तटों पर, कोस्टल एरिया पर मानसून हिट कर सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे देश में 15 जुलाई तक मानसून एक्टिव हो सकता है। इस साल का मानसून नॉर्मल रहने वाला है, ऐसा मौसम विभाग ने बताया हुआ है। तो ये जो मानसून है केरला और नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे इफेक्टिव हो गया है। तो 1-2 दिन में आप देख सकते हैं कि केरला के कोस्टल एरिया में मानसून
आके टकराएगा। उसके बाद बारिश का मौसम चालू हो जाएगा। 2-4-10 दिन में महाराष्ट्र लेके दिल्ली तक 15 जुलाई तक पूरे देश को मानसून कैप्चर कर ले जाएगा और उसके बाद रिमझिम बारिश होती रहेगी। ये जो टेम्परेचर बढ़ा है, कहीं 45, कहीं 50, कहीं 52 डिग्री सेल्सियस, इससे लोगों को राहत मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी लिंक भेजना